हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। स्पेशल प्रोसीजर अपन पढ़ ही रहे हैं और लास्ट अपना था साइनोग्राम, साइनस से रिलेटेड। उससे पहले फिस्टुलोग्राम था, फिस्टुला से रिलेटेड। साइलो किससे रिलेटेड, नाम से पता चल रहा है। साइलो मतलब सलाइवरी ग्लैंड, SILAVERY, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड और साइलोग्राफी, तो सलाइवरी ग्लैंड से रिलेटेड एग्जामिनेशन। तो कितनी होती हैं? 3 पेयर में होती हैं, ठीक है। पैरोटिड, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर, ये 3 होती हैं पेयर में। सलाइवरी ग्लैंड की लोकेशन आपको याद रखनी है एनाटॉमी में, और कौन कौन से इक्विपमेंट थोड़े ज़रूरी हैं इक्विपमेंट, क्योंकि डायलेटर वगैरह इसमें यूज़ किया जाता है ताकि उन जो ओपनिंग उसको डायलेट किया जा सके। उसी के बाद में अपन कैथेटर वगैरह, कैनोला वगैरह डाल सकते हैं और फिर कॉन्ट्रास्ट मीडिया डालेंगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक तो इक्विपमेंट आप थोड़ा फोकस करना, और जो सलाइवरी ग्लैंड का स्टोन होता है बेसिकली उसको देखने के लिए किया जाता है। बाकी जो सलाइवरी ग्लैंड की जो ट्रैक्ट होती हैं, जिनको नलियाँ बोलते हैं ना अपन हिंदी में, उनके अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट वगैरह, ब्लॉकेज वगैरह, उनको देखने के लिए किया जाता है। सूजन, स्वेलिंग वगैरह है ना, फेशियल स्वेलिंग जिसको बोल सकते हैं, तो उस कंडीशन में भी किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना, थोड़ा इंडिकेशन ध्यान रखना और इक्विपमेंट में थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट मीडिया ध्यान रखना कितना देंगे। तो ये बेसिक सी चीज़ें होती हैं जो आपको एक प्रोसीजर के अंदर ध्यान रखनी। बाकी जो कहते हो रटा रटाया काम होता है वही लिखना पड़ता है, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट मीडिया कौन सा देते हैं वो ध्यान रखना। ऑयल बेस है, वाटर सोल्यूबल है, कौन सा है, तो अपन पढ़ेंगे पूरा डिटेल में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सलाइवरी ग्लैंड का एग्जामिनेशन है जिसमें डन किया जाएगा, जिसमें डन किया जाएगा बाय इंट्रोड्यूस द कॉन्ट्रास्ट मीडिया, ठीक है, इनटू द डक्टाइल सिस्टम ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। क्या कहना चाह रहा है, जो सलाइवरी ग्लैंड की डक्ट हैं, नलियाँ हैं, है ना। सलाइवरी ग्लैंड जो है माइलेज एंजाइम बनाती हैं ना, जो सीक्रेट करती हैं स्टार्च को डाइजेशन करने के लिए, तो उनकी डक्ट के अंदर अपने को कॉन्ट्रास्ट मीडिया डालना है, इंजेक्ट करना है, इंट्रोड्यूस करना है। ये अपने को काम करना है इसके अंदर, और फिर उसके बाद में इमेजिंग करनी है। तो सलाइवरी ग्लैंड का रेडियोलॉजी का एग्जामिनेशन है जिसमें कॉन्ट्रास्ट मीडिया को इंजेक्ट किया जाएगा डक्टाइल सिस्टम में ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, ताकि इवेल्युएट किया जा सके एबनॉर्मलिटीज ऑफ दिस सलाइवरी ग्लैंड। भाई सलाइवरी ग्लैंड से रिलेटेड जो भी एबनॉर्मलिटीज़ हैं उनकी ग्लैंड से, उनकी नलियों से, ठीक है, वो अपन इवेल्युएट कर सकें, देख सकें, जांच कर सकें। इवेल्युएशन का मतलब होता है जांचना, ठीक है, तो वो कर सकें, इसलिए परफॉर्म किया जाता है। ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, मतलब एग्जामिनेशन के टाइम पे स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट मीडिया को इंजेक्ट किया जाएगा इनटू दिस सलाइवरी ग्लैंड्स। कॉन्ट्रास्ट मीडिया के एडमिनिस्ट्रेशन के बाद सेवरल रेडियोग्राफ्स ऑफ दिस सलाइवरी ग्लैंड लिए जाएंगे ना, ताकि इवेल्युएट किया जा सके एबनॉर्मलिटीज़ को, स्ट्रक्चरल फंक्शनल जो भी हैं। तो यही बताना चाह रहा है कि भाई कॉन्ट्रास्ट मीडिया आप दोगे सलाइवरी ग्लैंड के अंदर, ठीक है, मतलब डक्टाइल सिस्टम के अंदर डालोगे, और उसके बाद में स्ट्रक्चरल फंक्शनल एबनॉर्मलिटी को आप देखोगे फ्लूरोस्कोपी या फिर जो भी रेडियोग्राफ आप लेके देखना चाहते हो उसके अंदर, ठीक है। ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन था इसका कि क्या होता है, ठीक है। देखो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एबनॉर्मलिटीज, ठीक है, इवेल्युएट करने के लिए। अब एनाटॉमी देखते हैं भी, एनाटॉमी में क्या क्या अपने को बताना है, थोड़ा बना लेते हैं, अच्छा लगेगा। 3 टाइप्स के मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, दे आर पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल, ठीक है। अब कैसे याद रखोगे, देखो पैरोटिड वाली याद रख लेना, बाकी 2 याद हो जाएंगे। पैरोटिड जो होती है ना वो ओरिकुलर वाला, ओरिकुलर मतलब जो कान वाला एरिया है ना, वहाँ से मतलब वहाँ लोकेटेड होती है और वहाँ से ओपन होती है माउथ के अंदर। पैरोटिड याद रख ली कि वो कान से, कान के पास वाले ओरिकुलर एरिया वहाँ से आ रही है। सब मैंडिबुलर का मतलब सुनते हो, सब का मतलब नीचे, ठीक है, और मैंडिबुलर मतलब मैंडिबल जो है ना अपना नीचे वाला जबड़ा, वहाँ पे लोकेटेड होती है सब मैंडिबुलर। और सब लिंगुअल मतलब जीभ होती है, और सब मतलब नीचे, जीभ के नीचे। तो सब लिंगुअल, सब मैंडिबुलर और पैरोटिड 3 होती हैं, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन पता है ना, एंडोक्राइन जो हार्मोन रिलीज करते हैं, एक्सोक्राइन जो मतलब डायरेक्ट अपना रिलीज करती हैं किसी भी चीज़ के अंदर। एक तो एक्सोक्राइन होती है, एक एंडोक्राइन होती है। एंडोक्राइन होता है वो ब्लड के अंदर अपना हार्मोन एंजाइम जो भी है वो सीक्रेट करती है, और एक्सोक्राइन होती है वो बाहर की साइड में सीक्रेट करती है, ब्लड के अंदर नहीं करती, ठीक है। तो एक्सोक्राइन होती है जो सीक्रेट करेगी सलाइवा इनटू माउथ, मुंह के अंदर सलाइवा सीक्रेट करेगी, जिसमें कंटेन होता है सलाइवरी एमाइलेज, जो कि फूड का डाइजेशन करेगा, बेसिकली स्टार्च का डाइजेशन करता है, शर्करा जो होती है। तो सलाइवरी जो जूस होता है उसके अंदर क्या होता है उसके बारे में इसने थोड़ा बताया है, और सलाइवरी ग्लैंड कितनी होती हैं उसके बारे में बताया कि कहाँ कहाँ लोकेटेड होती हैं, ठीक है।
तो ये था इसके बारे में बेसिक सा एनाटॉमी। उसके बाद में लोकेशन ने एग्जैक्ट देखो, डायग्राम देखो आप पहले तो ये देखो, मैंने बोला था ना कि पैरोटिड यहाँ होती है, पैरोटिड याद रख लोगे तो पता चल जाएगा। देखो ये कान के नीचे ऑरिकुलर वाला एरिया है, वहाँ पे होती है। उसके बाद में सब लिंगुअल जो है वो जीभ के नीचे है, और सब मैंडिबुलर या मैंडिबल के नीचे यहाँ पे। तो ये इस हिसाब से आपको याद रखना है। डायग्राम बना सकते हो, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड मोलर पे ओपन होती है सब। कौन सी पैरोटिड होती है आई थिंक, क्योंकि एनाटॉमी फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, मेरे को याद है ये चीज़। लोकेशन देखो, पैरोटिड होती है लोकेटेड नियर द प्री ओरिकुलर रीजन। पैरोटिड वाले के बारे में बात कर रहा है कि पैरोटिड होती है प्री ओरिकुलर रीजन के पास में लोकेटेड होती है। सब मैंडिबुलर जो होती है वो लोकेटेड होगी बिलो दी फ्लोर ऑफ माउथ, फ्लोर ऑफ माउथ के नीचे, मतलब मुंह का जो तल है, फ्लोर फर्श है, मुंह का फर्श है, वहाँ पे लोकेटेड होती है, उसके नीचे होती है। मतलब सब लिंगुअल की बात करें तो अंडर द टंग, टंग के नीचे। ठीक है, तो 3 होती हैं, याद रखना ना। अब इंडिकेशन के अंदर स्टार्ट करते हैं अपन मेन प्रोसीजर। एनाटॉमी वगैरह हो चुकी है। तो फेशियल स्वेलिंग, अगर आपके फेस में स्वेलिंग आ रखी है ना, तो उस कंडीशन के अंदर इवेल्युएशन ऑफ लेजाइन इन सलाइवरी ग्लैंड। लेजाइन अगर है सलाइवरी ग्लैंड के अंदर, देखो लेजाइन ये सब चीज़ें बहुत सारे प्रोसीजर में कॉमन है। लेजाइन, मास, ट्यूमर, है ना, नियोप्लाज्म, ये चीज़ें एक होती हैं, तो ये कॉमन होती हैं। और जैसे बाइलरी ट्रैक्ट वगैरह, गोल ब्लैडर देख रहे हैं तो वहाँ पे स्टोन बार बार आता है, तो यहाँ भी ग्लैंड है तो स्टोन बार बार आएगा। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना कि स्टोन डिटर्मिनेशन करना है सलाइवरी ग्लैंड का, तो भी हो जाएगा। इसको बोलते हैं साइलोलिथाइसिस। ठीक है, साइलोलिथाइसिस को बोलते हैं अगर स्टोन इसके अंदर होता है सलाइवरी ग्लैंड के अंदर। जैसे कोलेलिथाइसिस अगर याद हो तो। पेन एंड इन्फ्लामेशन इन सलाइवरी ग्लैंड, अगर दर्द हो रहा है या फिर सूजन आ रही है सलाइवरी ग्लैंड के अंदर, तो उस कंडीशन के अंदर भी हो सकता है। सस्पेक्टेड स्ट्रिक्चर इन ग्लैंड, स्ट्रिक्चर का मतलब आपको मैं बता चुका हूँ कि एक तो ये है, कोई वेसल है, ब्लड वेसल ही मान के चलो, ये नॉर्मल खुली हुई है, और एक ये ब्लड वेसल है जो यहाँ से ये तो बिल्कुल ही टच करवा दिया मैंने, जैसे अरे यार फिर से टच हो गया, जैसे यहाँ से ऐसे संकड़ी होगी बीच से, तो इसको नैरोइंग बोलते हैं या फिर स्ट्रिक्चर बोलते हैं इसको। तो ये कंडीशन अगर हो रखी है सलाइवरी ग्लैंड की डक्ट के साथ में, नलियों के साथ में, तो भी अपन करेंगे। ऑब्स्ट्रक्शन यानी रुकावट है सलाइवरी ग्लैंड के अंदर, तो भी अपन परफॉर्म करेंगे। तो ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, स्ट्रिक्चर हो गया, पेन, स्वेलिंग, स्टोन डिटर्मिनेशन, इवेल्युएशन लेजाइन इन दी सलाइवरी ग्लैंड, और फेशियल स्वेलिंग, ये आपको याद रखना। बेसिक है, हो जाएंगे, ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं इसमें। ठीक है, हिंदी में भी लिख सकते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन, अब किस किस कंडीशन के अंदर नहीं करना, तो थोड़ी इसके अंदर कॉन्ट्राइंडिकेशन ज़्यादा है, तो ध्यान से पढ़ना। हाइपर सेंसिटिविटी और सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी, अक्यूट इन्फ्लामेशन इन सलाइवरी ग्लैंड, अक्यूट का मतलब बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन अगर हो रखा है तो उस कंडीशन के अंदर नहीं करेंगे। सीवियर इन्फेक्शन की कंडीशन है, साइलोडेंटिस अगर है, उस कंडीशन के अंदर नहीं करेंगे। ठीक है, साइलोडेंटिस जो है उस कंडीशन में, फिर डक्टाइल ओपनिंग कैलकुलस है, तो उस कंडीशन के अंदर भी नहीं करेंगे। ओपनिंग के अंदर कैलकुलस बना हुआ है ना, जैसे किडनी के अंदर कैलकुलस बनते हैं, वैसे ही अगर डक्टाइल ओपनिंग के आसपास कैलकुलस हैं तो फिर नहीं करेंगे अपने, क्योंकि उसको पंक्चर इन द सेंस मतलब उसके अंदर जैसे ये आपकी डक्ट की ओपनिंग है और यहाँ पे कैलकुलस प्रेजेंट है, तो इसके अंदर अपन कैथेटर वगैरह डाल नहीं सकते ना, इसलिए इसके अंदर ये काम नहीं करेंगे अपन। तो ये कॉन्ट्राइंडिकेशन में आ जाता है कि अगर डक्टाइल के अंदर ओपनिंग में कैलकुलस है तो नहीं करेंगे। सीवियर इन्फेक्शन की कंडीशन है तो भी नहीं करेंगे। ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी टू आइडेंटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया, सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी है, एक्यूट इन्फ्लामेशन है सलाइवरी ग्लैंड के अंदर, सीवियर इन्फेक्शन है, और डक्ट ओपनिंग कैलकुलस है। चलिए अब अपन इक्विपमेंट की बात करते हैं कि इक्विपमेंट कौन कौन से यूज़ करेंगे। देखो अब इक्विपमेंट मैंने कुछ आपको बताया था याद रखने के लिए, वो इसलिए बोला था, देखना भी पता चलेगा आपको। फ्लूरोस्कोपी यूनिट, टॉपिकल एनेस्थीसिया, ठीक है, मतलब एक रीजन विशेष के लिए जो एनेस्थीसिया दिया जाता है उसको टॉपिकल बोलते हैं। तो टॉपिकल एनेस्थीसिया माउथ के लिए लैक्राइमल डक्ट डायलेटर, लैक्राइमल तो अपनी आँखों वाली ग्लैंड होती है लैक्राइमल ग्लैंड, बट उसी वाले डायलेटर का यूज़ किया जाता है यहाँ पर भी, लैक्राइमल डक्ट डायलेटर का, है ना, उसको डायलेट करने के लिए। कॉन्ट्रास्ट मीडिया, आयोडीनेटेड वाटर सोल्यूबल कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज़ किया जाएगा। कैनुला या फिर कैनुला स्लीव यूज़ कर सकते हैं, है ना, उसके अंदर डालने के लिए। 2 cc की सिरिंज, 2 ml क्यूबिक सेंटीमीटर या फिर ml ले सकते हैं। लेमन लेंगे ताकि सलाइवा को निकाला जा सके, सीक्रेट करवाया जा सके। गोज पैड लेंगे मुंह साफ़ करने के लिए, और स्टेराइल टॉवल लेंगे, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, और 2 गेज का कैथेटर इसने बताया, या फिर 24 से 27 गेज का कैथेटर यूज़ कर सकते हैं, 21 गेज और
सॉरी 2 गेज नहीं था, 21 गेज था। तो 24 से 27 हो गया और 21 गेज का भी हो सकता है, वो कैथेटर की उस पर डिपेंड करता है ओपनिंग पे। तो फ्लूरोस्कोपिक यूनिट होगी, ठीक है। टॉपिकल एनेस्थीसिया देना पड़ेगा, एनेस्थीसिया भी हो गया। लैक्राइमल डक्ट डायलेटर हो गया, ये जैसे ग्लैंड है, ये ग्लैंड की ओपनिंग है ना, ये खुला हुआ सिरा यहाँ से, और ये आपकी ऐसे ग्लैंड की ओपनिंग है। तो इसको डायलेट करने के लिए, मतलब इसको थोड़ा चौड़ा करने के लिए, ताकि उसके अंदर कैनुला वगैरह आराम से चला जाए, तो उसके लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ हो जाएगी। कॉन्ट्रास्ट मीडिया हो जाएगा एडिनेटेड वाटर सोल्यूबल, ठीक है। आयनिक कॉन्ट्रास्ट मीडिया, कैनुला जो अपने को डालना है उसके अंदर वो हो जाएगा सिरिंज, जिससे कॉन्ट्रास्ट मीडिया डालेंगे। और लेमन यानी नींबू जो होता है वो सलाइवा सीक्रेट करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। और गोस पैड्स हो जाएंगे, स्टेराइल टावल हो जाएगा, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें याद रखें। नॉर्मल सलाइन और माउथ वॉश कॉन्ट्रास्ट मीडिया को क्लीन करने के लिए माउथ से। अब अपन बात करते हैं पेशेंट प्रिपरेशन, भाई पेशेंट कैसे प्रिपेयर करेंगे अपन प्रोसीजर के लिए। कोई स्पेशल रिक्वायर नहीं है। वुमेन पॉसिबिलिटी प्रेगनेंसी के बारे में बता देगी, है ना, उसका नहीं करना अपने को। पेशेंट को इंस्ट्रक्ट किया जाएगा टू रिमूव टू ऑल मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स एंड रिमूव ज्वेलरी उसको रिमूव करवाने के लिए बोल देंगे। मेटेलिक कोई ऑब्जेक्ट है वहाँ पे। तो अब प्रोसीजर अपना इंपॉर्टेंट है, तो वही है। सबसे पहले तो देखो ये चीज़ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे तो, क्योंकि रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में सारे काम हो रहे हैं। तो बाकी ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन डिस्क्राइब करना है, एक्सप्लेन करना है, जो भी करना है। उसके बाद में रिटर्न कंसेंट उससे लेनी ही लिखवा लेनी है, ताकि कुछ हो जाए कल को तो ऐसी जिम्मेवारी, वही चीज़ तो लिखवाई जाती है कंसेंट में। उसके बाद पेशेंट को आस्क करें टू रिमूव क्लोथ्स एंड वियर हॉस्पिटल गाउन। पेशेंट को प्लेस करेंगे सुपाइन पोजीशन में, फिर उसको टेबल पे पेशेंट के आर्म में इंसर्ट करेंगे इंट्रावेनस लाइन, और अगर जरूरत पड़ी तो सेडेटिव मेडिकेशन दे देंगे, ताकि एंजाइटी वगैरह से रिलैक्स करवाया जा सके। अब अपना मेन यहाँ से स्टार्ट होता है। क्या करेंगे अपन लेंगे स्काउट इमेज सलाइवरी ग्लैंड की, मतलब फेस जो होता है उसका लेटर ले लेंगे, ठीक है, एपी लेटर, ताकि अपने को सलाइवरी ग्लैंड वो दिख जाए एक बार। द पैथोलॉजी बिफोर एग्जामिनेशन, मतलब अगर पहले कुछ दिख रहा है, जैसे स्टोन वगैरह तो पहले भी दिख जाता है स्टोन, तो अगर पहले दिख रहा है तो बढ़िया है, पहले ले लो आप स्काउट इमेज। उसके बाद में कॉन्ट्रास्ट डालने के बाद में और अच्छी इमेज मिल जाएगी। तो ये काम कर लिया सबसे पहले। तो अब ले लिया अपने स्काउट इमेज, लेटा के पेशेंट को आस्क करेंगे टू ओपन माउथ, जिससे रेडियोलॉजिस्ट इवेल्यूएट करेगा ग्लैंड की ओपनिंग को। भैया आपने देखा हो ना, कई बार सांप की तरफ पिचकारी मारते रहते हैं कुछ, अपनी जीभ को ऐसे फोल्ड करके ऊपर की साइड में, तो नीचे 2 ओपनिंग होती हैं जीभ के नीचे, ठीक है, वहाँ से सलाइवा से बाहर निकलती है। कई बार अपने कुछ खट्टी चीज़ें ऐसे देख के मुंह से ऐसे सलाइवा के बाहर भी सिगरेट हो जाते हैं कुछ बूंदे, तो वो वहीं से निकलते हैं, जीभ के नीचे से उसकी ओपनिंग होती है वहाँ पे, तो वहाँ से आते हैं। तो रेडियोलॉजिस्ट क्या करेगा, इनको देखेगा कि ये कहाँ पे, ठीक है, उनको देख लेगा, पहले इवेल्युएट कर लेगा, जांच कर लेगा उसकी ओपनिंग की। अगर डक्ट ओरिफिस विजिबल नहीं हो, कई बार क्या होता है दिखती नहीं है ओरिफिस, मतलब उनका जो बाहर का जो होल है छेद है वो दिख नहीं रहा, विजिबल नहीं है, तो लेमन जूस उसको दे देंगे, है ना। लेमन जूस से सलाइवा निकलनी स्टार्ट होगी, तो लेमन जूस देंगे ताकि करेक्ट लोकेशन डिटेक्ट किया जा सके। ओस्टियम ओपनिंग जिसको बोलते हैं, ओस्टियम जो होती है सलाइवरी ग्लैंड की ओपनिंग, वो ओस्टियम कहलाती है। तो उसकी लोकेशन देखने के लिए अपन लेमन जूस उसको दे देंगे, ठीक है। अपने को पहले तो दिखी नहीं, अपन ने लेमन जूस दे दिया, अब दिख जाएगी अपने को। स्लाइवरी डक्ट सेलेक्ट करने के बाद में अपन पकड़ में आ गई स्लाइवरी डक्ट, ठीक है, देख ली अपने नली। उसको बाद में रेडियोलॉजिस्ट एनेस्थीज करेगा स्लाइवरी ग्लैंड की डक्ट ओरिफिस को विद ए टॉपिकल एनेस्थेटिक